अभी इस वक्त हम हैं शहीद स्मारक जयपुर पर और मेरे पीछे देख रहे हो ये है राजस्थान के विशेष शिक्षक जिनके हाथों में झंडा और माथे पर पसीना है। माथे पे पसीना इसलिए क्योंकि करीब 15 साल से ये लोग प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, जहां देश में ठेका प्रथा बंद करने की बात की जाती है, लेकिन आज भी करीब 15 सालों से ये ठेके में ही काम कर रहे हैं। लेकिन वही गुरु आज शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है, उन सभी बातों को जानने के लिए हम इनसे ही जानेंगे। हमारी समस्याओं को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता रखते हैं। सर्वशिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ हमारा संगठन है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है 7/3/2025 को, उसकी पालना होनी चाहिए। कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो 10 वर्ष से ऊपर जब इनको विशेष शिक्षक कार्य करते हुए हो गए तो इनको एक नियमित किया जाए, लेकिन सरकार प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे हमको अयोग्य घोषित कर दिया और अयोग्य मानती है, जबकि 20 साल से हम दिव्यांग बच्चों की सेवा ही कर रहे हैं। हमने सेवा की है तो सन 2005 से लगे हुए हैं। हमको जैसे लिया गया था तो प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई थी अखबार में और बिल्कुल हमारा इंटरव्यू हुआ था अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान में, और बिल्कुल हम वेल क्वालिफाइड है, एसटीसी और स्पेशल बीएड धारी है और हम एक योग्यता रखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत हैं सभी 174 जो विशेष शिक्षक हैं। हम ये चाहते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी से हमको मुक्ति मिले, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी हमारा शोषण करती है और हर माह 10 से 15% हमारा पैसा काट लेती है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी हटनी चाहिए। और हम 2011 में जब केस किया था उस समय प्लेसमेंट एजेंसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी सरकार हमको बराबर इसको एजेंसी के कार्यकाल को बढ़ाती रही। आज 20 साल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसके बाद ही सतत उसी से काम करवाया जा रहा है। उसी एजेंसी से काम कराया जा रहा है बराबर हमसे, और उसी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि एक विशेष शिक्षक को आप एजेंसी से नहीं रख सकते। फिर भी सरकार ने उसी एजेंसी से हमको लगाया रखा, जबकि कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया था। तो हमारे एक तरह से शोषण किया जा रहा है। और सरकार अब जैसे कि हमारा ये 9 साल में जो राजेश कुमार पांडे के बनाम भारत सरकार के नाम से जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमारा फैसला आया, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही कि हमको कहती है कि आप तो अयोग्य हो, जबकि हमने 20 साल तक सेवा की। जब हम कार्य कर रहे थे तो फिर हमसे किससे कार्य करवाए फिर सरकार ने? अगर 174 को अयोग्य घोषित मानती है तो फिर पहले हमसे काम क्यों करवाए फिर सरकार ने? जब हम अगर योग्य थे तभी तो उन्होंने लगाया था हमको, क्योंकि हम एक पूर्ण तरीके से लगे थे। जो भी सरकार का जो दायरा था, हमारे जिस डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई थे, वैकेंसी निकली थी, प्रेस विज्ञप्ति निकली थी, उसके माध्यम से लगे थे, तो तब तो इन्होंने हमको कर्मचारी मान लिया, हमको कार्मिक मान लिया, और अब कहती है कि आप अयोग्य हो। एक प्लेसमेंट एजेंसी का वही सरकार जब आंकड़े जारी करती है, रोजगार देने की बात करती है, घोषणा पत्र निकालती है चुनावों से पहले भी, या अपना पूरा डेटा कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, उनमें आप लोगों को सम्मिलित करती है कि इतने लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। डेटा में आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में आपको वो लाभ नहीं दिया जा रहा। हाँ, धरातल पे कुछ भी लाभ नहीं दिया जा रहा हमको। जैसे कि 10% और कर्मचारियों का बढ़ता है, जो संविदा कर्मचारियों का, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ाते हैं। हमारा वेतन पहले हमारा 8,000 था, मुश्किल से 11,000 3,000 बढ़ा था 5 साल में, लेकिन जो 10% जो हर साल बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ पा रहा हमारा। कि धरातल पे कुछ नहीं हो रहा कागजों में। और MHRD से 42,166 रुपये आ रहा है भारत सरकार से, लेकिन हमको वेतन मात्र 15,000 दिया जा रहा। उसमें से भी ठेकेदार हमसे 10 से 15% कमीशन ले लेता है। तो बहुत अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। परिवार चलाना दुर्लभ हो रहा है कि किस तरह से परिवार को चलाया जाए। और वो भी ठेकेदार जो प्लेसमेंट एजेंसी वाला, वो महीनों तक वेतन नहीं देता। वो कहता है कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है आपका। तो 6-6 महीने सरकार क्या रुख कह रही है? आपसे कोई प्रतिनिधि आके मिला है या आपसे बात हुई है कुछ? अभी हमारे साथी गए थे, लेकिन अभी वार्ता नहीं हो पाई है। अभी शाम को 6 बजे फिर दोबारा जाएंगे डिप्टी CM से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आप 6 बजे मैडम आ जाएगी और आपकी जो समस्या है वो मांग है वो रखना मैडम के साथ। बिल्कुल, यानी आप देखोगे ये देश की विडंबना है कि जिस तरह मंत्री, विधायक, MLO के जो वेतन है वो बिना शोर शराबे, बिना होला के बढ़ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन वही जो शिक्षक होता है, जिसे सर्वोपरि माना गया है, जो देश के निर्माण करता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, वही शिक्षक जो अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आता है, उन्हें धरना देना पड़ता है। सरकार कहती है व्यवस्था का हवाला देके उनसे मिलने का मना कर देती है। तो आज मजबूरन होकर उन्हें धरना देना पड़ा है शहीद स्मारक जयपुर पर। देखना है सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है। कुछ महिला भी है, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम उमा जोशी है। मैं विगत 15 वर्षों से समग्र शिक्षा में काम करूँ। सर्व शिक्षा जब थी तब हमने इसमें ज्वाइन किया था, और तब से अब तक हर सरकार जब आती है तो हमें एक उम्मीद बनती है कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो हमारे सुनेगी और हमें प्लेसमेंट से मुक्ति देकर एक सम्मानजनक वेतन देगी।
लेकिन आज दिनांक तक हमारे साथ वही भेदभाव होता रहा है। काम हम पूरा करते हैं, समान वेतन समान कार्य समान वेतन वाला जो कोर्ट का आदेश है वो भी नहीं माना गया, और हमसे रेगुलर जितना काम एक सरकारी कर्मचारी करता है उतना ही हम करते हैं, लेकिन हमें मात्र 10 महीने के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी विगत पिछले साल से ही देने लगे। उससे पहले हम 11,000 रुपये में काम कर रहे थे। तो हम ये चाहते हैं सर, सरकार सुने और हमें कम से कम सम्मानजनक वेतन दे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है, सभी पूरे भारतवर्ष के लिए आदेश है, तो राजस्थान भारतवर्ष से अलग तो है नहीं, फिर सरकार हमारे ये कार्य क्यों नहीं कर रही है? हम सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं। यानी जिस तरह आप बात करेंगे, संसद में खड़े होके बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, ठेका प्रथा बंद करने की बात करते हैं, नियमितीकरण की बात करते हैं, वेतन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ, धरातल पे यदि देखिए सर, हम ये मानते हैं जो भी योजनाएं बनती हो एसी वाले कमरे में बैठ के बन जाती है, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से संघर्ष कर रहा है, ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो वहाँ वाकई में काम कर रहा है। जब हम इतना काम कर रहे हैं, काम करके हम वेतन मांग रहे हैं, ऐसा तो ही नहीं कि हम घर बैठ के हम गलत डिमांड कर रहे हैं। काम के लिए हर व्यक्ति वेतन मांगता है। जब सरकारी कर्मचारियों को आप इतना पैसा दे सकते हो, तो हम 20 वर्षों से आपका ही कार्य कर रहे हैं, सरकार ही काम कर रहे हैं, हम कड़ी का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को हम दिव्यांग बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उनके घर तक हमारी पकड़ बनी हुई है। इसी तरह की छुट्टी, हॉलीडे या आपको एक्स्ट्रा वर्क का कुछ कुछ नहीं मिलता है सर, हमें हर महीने एक सीएल मिलती है। अगर वो भी हमने अगर 3 सीएल इकट्ठी हो गई या हमने सोचा कि हम 4 दिन छुट्टी ले लें, तो उसका हमारा मानदेय काट लिया जाता है। हमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, न सीएल न पीएल, न कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इतनी तनख्वाह में हम हमारा घर गृहस्थी चला रहे हैं, और जब हमें वहाँ सम्मानित किया जाता है, अरे आप तो सेवा कर रहे हो, ठीक है हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम उम्मीद करेंगे ना कि इसका प्रतिफल हमें मिले कुछ। 2013 में सर इनका आदेश है, देखो सर प्रत्येक साल 25% वर्दी का मानदेय वृद्धि करेंगे कि 25%, लेकिन वो भी लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर दिए सर ये, लेकिन शौचालय में इनकी भी मुख्यमंत्री की घोषणा पत्र की मांग नहीं मान रहे, तो वो हमारी क्या मांग मांगी? हम तो बहुत ही निराश हो गए। इसके बाद 2022 में दिए सर 20% मानदेय वृद्धि का, लेकिन वो भी लागू नहीं किया। उससे पहले जो यात्रा भत्ता मिलता है हमें सर 2,000 रुपये ये भत्ता, लेकिन वो क्या 2006 से चल रहा है सर। जब बस का किराया, तेल का, पेट्रोल का किराया था, पेट्रोल 40 रुपये लीटर था सर, उस टाइम का किराया चल रहा है, लेकिन अब 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए, लेकिन उस टाइम का कोई 2,000 रुपये भी पड़े, और अभी भी 2,000 रुपये यात्रा भत्ता। 2,000 रुपये कुछ नहीं थे सर, 4 टूर नहीं निकलते किसी विद्यालय के, निकालने चाहिए, और महीने में हमें कम से कम 15 टूर निकालने पड़ते हैं सर। अच्छा, आपके काम से जो स्टूडेंट है उन्हें कितना लाभ मिलता है? तो सर हमारा क्या है, बच्चों के साथ है बिल्कुल संपर्क है, घर की तरह हम बच्चों के साथ संपर्क किया है, और वो बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं। उन्हें जितनी भी जन कल्याण की योजना आती है उनके द्वारा घर तक पहुंचाते हैं बच्चों को, जिनको प्राय साइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, या मोबाइल फोन है, कीपैड है। इनके अलावा जो ब्लाइंड बच्चे उनको स्टिक छड़ी मिलती है, और कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ये बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों का अलग कंडीशन है सर। कोई HI बच्चा तो उनको हेयरिंग एड दिलानी हो, ऑपरेशन कराना हो, कोर्निया का ऑपरेशन हो, जो 5 लाख, यानी कि जितने भी विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास के लिए आपकी जिम्मेदारी है सर, और उनका सारा डेटा कलेक्ट करना, उनके विकास ब्लॉक में सर, जो हमें ब्लॉक दे रखा है सर, हमारे ब्लॉक में जितने बच्चे हैं उनके पास हमारा डाटा है, और हम उनके इतना संपर्क कर रखे हैं सर। अगर किसी नाम ले लेते हैं बच्चे का, तो हम उनका पिताजी का नाम बता देते हैं कि ये फलाना गांव का बच्चा है, उनका पिताजी ये नाम है, उनका घर यहाँ है। इतनी हमें मालूम कि हमें 15 साल हो गए इन बच्चों से संपर्क किए हुए, और वो हमारे संपर्क में लगातार है। क्या मंशा लग रही है सरकार को? देखो सर, वैसे तो हमें सरकार की सदस्य है कि BMS भी, भारतीय मजदूर संघ भी सरकार की तरफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये धरना सक्सेसफुल हो, और आपके सहयोग से भी ये आशा करते हैं कि आप भी हमें इस चीज में सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि जिस तरह ऊपर जो आपको चकाचौंध दिखेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। किस तरह सरकार अपना काम कर रही है, किस तरह वो जनता के बीच में जा रही है, किस तरह की वो योजनाएं ला रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने से हकीकत पता नहीं चलेगी। आप जो हकीकत में देखोगे तो इस तरह के आज भी लोग हैं जो 15-20 साल से सेवा दे रहे, वही प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से। जिस तरह ठेका प्रथा बंद करने की बात होती है, नियमितीकरण की बात होती है, लेकिन हकीकत ये है सच्चाई। शायद सरकारों को सोचना चाहिए, उन राजनीतिक चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सभी को इसमें चिंतन करना चाहिए
कि इस तरह की परिपाटी कब तक चलेगी, कब तक नियम बदलेंगे और कब तक ये बदलाव आएगा। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर।